दोस्तों, आज भले ही कॉमेडी की दुनिया में कपिल शर्मा और भारती सिंह की धूम मच रही हो, लेकिन एक वक्त था जब राजू श्रीवास्तव के आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाता था। गजोदर भैया के नाम से मशहूर राजू श्रीवास्तव शख्सियत इतना ज़्यादा दमदार थे कि इनके स्टेज पर खड़े होते ही ठहाके लगाने के लिए लोग तैयार हो जाते थे। ऑटो रिक्शा ड्राइवर का काम करके अपना पेट पालने वाले राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया में कदम रख कर ये साबित किया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दुनिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव कुछ दिन पहले हम सभी को रुला कर चले गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राजू श्रीवास्तव हम सभी को छोड़कर चले गए। दोस्तों, कुछ दिन पहले तो उनकी तबीयत ठीक होने की बात सामने आई थी, फिर लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो यानी राजू श्रीवास्तव हमेशा के लिए सबको छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को राजू श्रीवास्तव की मौत का सबसे बड़ा कारण बताएंगे, जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव मात्र 58 साल के उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। कहा जाता है कि वो अपना डेली रूटीन वर्कआउट करते वक्त कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अचानक से ज़मीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया है, इसलिए तुरंत राजू श्रीवास्तव को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि राजू श्रीवास्तव को सिर्फ हार्ट अटैक नहीं हुआ है, बल्कि उसका असर उनके ब्रेन तक पहुंच गया है और अब उनका ब्रेन डैमेज हो चुका है। ये खबर सुनते ही उनके परिवार वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टरों ने उनको बचाने की कोई गुंजाइश नहीं बताई, लेकिन फिर भी वो लगातार अपनी कोशिश करते रहे और पूरे 42 दिनों तक अस्पताल में राजू श्रीवास्तव का इलाज चलता रहा। हालांकि बीच में खबरों के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की तबीयत में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर अचानक अगले दिन क्या हुआ कि राजू श्रीवास्तव का एकाएक मौत हो गया। वहीं उनके घर वालों का कहना है कि राजू श्रीवास्तव को आईसीयू में एडमिट के दौरान होश आया था और उनके शरीर में थोड़ी सी हरकत हुई थी और उनके मुंह से कुछ लफ्ज़ निकले थे। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब राजू श्रीवास्तव की तबीयत में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा था, तो उनकी मौत यूं अचानक कैसे हो गई। और हाँ, राजू श्रीवास्तव मरने से पहले और शब्द क्या बोले थे। दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा। चलिए जानते हैं। राजू श्रीवास्तव के यूं अचानक अलविदा कहने से हर कोई हैरान था। बॉलीवुड से लेकर टेलीविज़न इंडस्ट्री में मातम पसरा था। खासकर वो लोग और भी ज़्यादा हैरान थे जो राजू श्रीवास्तव को अपना आइडल मानते थे। सोशल मीडिया में तो राजू श्रीवास्तव की मौत का दुख जाहिर करने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो शख्स जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता था, अपनी बातों से लोगों को खूब हंसाता था, आज वो खामोशी के आलम में जा चुका है। अपने बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण लोगों के दिल पर राज करने वाले राजू श्रीवास्तव का यूं अलविदा कहा जाना हर किसी के लिए बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि भले ही आज एक से बढ़कर एक कॉमेडियन क्यों ना हो, लेकिन राजू श्रीवास्तव की जगह लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे दोस्तों, ये शख्स जितना ही शानदार है, उसकी उससे कई ज़्यादा दिलचस्प उसकी स्ट्रगल की कहानी है। तो 25 दिसंबर 1963 को कानपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे राजू श्रीवास्तव को देखकर भला किसने सोचा होगा कि ये आदमी आगे चलकर करोड़ों लोगों को हंसाने की वजह बनेगा। राजू एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव उस वक्त एक मशहूर कवि हुआ करते थे। उन्हें लोग बलाई काका के नाम से संबोधित करते थे, लेकिन राजू श्रीवास्तव कविताओं से ज़्यादा दिलचस्पी लोगों को हंसाने में आती थी। वो बचपन से ही एक अच्छे कॉमेडियन बनना चाहते थे, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और लोगों की नकल करने का हुनर काफ़ी अच्छा था। पर दोस्तों, उनकी ज़िंदगी का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि साल 2005 में जब टीवी पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का शो शुरू हुआ, तो भारत के अलग अलग कोने से हास्य कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें एक राजू श्रीवास्तव भी थे। जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई। इस शो के अंदर राजू श्रीवास्तव अपनी कॉमेडी से न केवल जजों का दिल जीता, बल्कि भारत के हर एक इंसान के चहेते बन गए थे और यहीं से राजू श्रीवास्तव का नाम गजोदर पड़ गया। एक वक्त तो ऐसा आ गया था जहां राजू श्रीवास्तव अकेले ही इस शो को चला रहे थे, क्योंकि लोग सिर्फ इन्हीं की वजह से शो को देखने के लिए आते थे। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 2005 में आया लाफ्टर चैलेंज शो इनकी कॉमेडी सफ़र की शुरुआत है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने से पहले राजू श्रीवास्तव का संघर्ष बहुत बड़ा है, क्योंकि
ये अपने हुनर को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए अपनी पढ़ाई के दौरान ही वो मुंबई आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद भी उन्हें कुछ समय तक कोई अच्छा ऑफर नहीं मिला, इसलिए कुछ स्टेज शो के अलावा राजू श्रीवास्तव अपना गुजर बसर करने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी उन्होंने सपना देखना नहीं छोड़ा और ना ही कभी हिम्मत हारी। उन्हीं दिनों जब कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए राजू श्रीवास्तव को पार्टी में बुलाया गया तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक शख्स ने उन्हें 50 रुपये का नोट थमा दिया और साथ ही उनकी कला को देखते हुए उन्हें फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर भी दे दिया, जिसके बाद से ही राजू श्रीवास्तव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत में तो उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके अपने कॉमेडी के हुनर को लोगों तक पहुंचाया और खूब तरक्की की। राजश्री प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया नाम की फिल्म में राजू श्रीवास्तव का एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिला था और फिर उन्हें बाजीगर से लेकर बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में भी अपनी कॉमेडी और एक्टिंग का हुनर दिखाने का भरपूर मौका मिला था। और एक बात माननी पड़ेगी कि अपने हर एक किरदार में राजू श्रीवास्तव ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉमेडी के दुनिया में राजू श्रीवास्तव की शुरुआती लोकप्रियता उनके लुक्स की वजह से मिली, जिसे अमिताभ बच्चन के शुरुआती दिनों का चेहरा माना जाता था। यही वजह है कि जब राजू श्रीवास्तव स्टेज पर अमिताभ बच्चन का हुलिया बनाकर उनकी मिमिक्री करते थे तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनकी परफॉर्मेंस पर इतनी तालियां बजते थे कि पूरा समा तालियों से गूंज उठता था। हालांकि स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में उनकी एंट्री ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो से हुई थी, जिसमें उन्होंने टॉप कॉमेडियन का दर्जा हासिल किया और फिर उन्होंने दोबारा से द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियन में भी भाग लिया, जहां पर उन्होंने जीत हासिल करके कॉमेडी किंग टाइटल अपने नाम कर लिया। जिसके बाद राजू श्रीवास्तव ने कई सारे रियलिटी शो में भी अपना हुनर दिखाने से कोई कसर नहीं छोड़ा। एक तरफ तो उन्होंने बिग बॉस में हिस्सा लिया तो वहीं दूसरी तरफ राजू श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ नच बलिए जैसे डांसिंग रियलिटी शो में भी देखे गए और भी कई रियलिटी शो में भी राजू श्रीवास्तव ने हिस्सा लेकर अपनी क्षमताओं से आगे की चीज़ें करने की कोशिश की। यहाँ तक कि कॉमेडी नाइट विद कपिल में भी राजू श्रीवास्तव कई बार हिस्सा लिया और लोगों को अपने कॉमेडी से खूब हंसाया भी। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव द इंडियन मजाक लीग नाम के शो में भी दिखाई दिए, जो लाइफ ओके नाम के चैनल पर आने वाला एक स्टैंड अप कॉमेडी था, जिसके जज लोकप्रिय क्रिकेटर हरभजन सिंह और शोएब अख्तर थे। और इस शो में भी राजू श्रीवास्तव ने लोगों को खूब हंसाया था। और दोस्तों, ये तो हुई राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी करियर की बात, जिसमें उन्होंने बेहतरीन और दमदार काम किया। लेकिन इसके अलावा उनका राजनीतिक करियर भी रहा। जी हाँ, कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव को वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 2014 में समाजवादी पार्टी द्वारा एक राजनेता के रूप में उतारा गया। लेकिन उसके बाद 11 मार्च 2014 को उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया और फिर इसके बाद राजू श्रीवास्तव ने 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीवास्तव जी को स्वस्थ भारत अभियान के हिस्से के रूप में नॉमिनेट कर दिया और फिर तभी से राजू श्रीवास्तव स्वस्थ भारत अभियान के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे। लेकिन इन सब के साथ साथ राजू श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया और टीवी के जरिए अपनी कॉमेडी और मिमिक्री को जारी रखा, जो लगातार वीडियो और परफॉर्मेंस देखकर लोगों के जहन में अपनी यादें ताज़ा रखते थे। और अगर इनके शादीशुदा जीवन के बारे में बात करें तो राजू श्रीवास्तव के फेमस होने के बहुत पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। 1 जुलाई 1993 में लखनऊ में रहने वाली शिखा से उन्होंने शादी की थी और आज उनके फैमिली में उनके वाइफ के अलावा उनके 2 बच्चे अंतरा और आयुष्मान भी हैं। लेकिन अफसोस आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। वहीं अगर इनकी तबीयत के बारे में बात की जाए तो कुछ मीडिया के जरिए ये पता चला था कि राजू श्रीवास्तव अब पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं और उनको डॉक्टर जल्द घर ले जाने के लिए छुट्टी भी दे देंगे। फिर अचानक क्या हुआ उनके साथ, जो उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया द्वारा फैलाई गई ये खबर महज एक अफवाह था, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक उनकी तबीयत में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। पर एक बार उनको थोड़ा होश आया था और फिर उन्होंने कहा कि मैं कहाँ हूँ। फिर जिसके बाद 21 सितंबर 2022 को राजू श्रीवास्तव हम सबको अलविदा कह गए। कहा जाता है कि राजू श्रीवास्तव को घरों का बहुत शौक था। हालांकि जब वो मुंबई आए थे तो वो एक बुजुर्ग महिला के साथ रूम शेयर करके रहते थे,
लेकिन फिर राजू श्रीवास्तव ने मलाड में 2.5 लाख का एक किचन फ्लैट लिया, जिसकी कीमत आज के समय में 1.25 करोड़ हो चुकी है। इसके साथ ही राजू श्रीवास्तव ने मुंबई में न जाने कितने फ्लैट लिए और सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि राजू श्रीवास्तव का कानपुर और लखनऊ में भी काफ़ी प्रॉपर्टी है। दोस्तों, ये थी राजू श्रीवास्तव की कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।